let us discuss the basic concept of digital electronics. Now, what is digital electronics? Digital electronics is that branch of electronics जो डील करता है डिजिटल सर्किट से या डिजिटल सिग्नल से. अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल वो है जिसको हम डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकें. अब हमारे पास डिजिट जो है नॉर्मली जो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, ये हमने जो है डेसिमल सिस्टम में पढ़ा हुआ है. तो ये जो हमारे डिजिट्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Now this is a decimal system which represents the digits. In digital circuits we represent the digital output in the form of 0 or 1. Like I will draw a digital signal. This is time and this is magnitude. Now the level of the digital signal is either low and suddenly it becomes high, then remains high for some time and suddenly it becomes 0. Then it remains 0 for some time, suddenly it becomes high. Now इस सिग्नल की जो स्टेट है इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय 0 और 1. जब सिग्नल 0 है तो हम उसको एक नंबर 0 से रिप्रेजेंट, जब सिग्नल लो है तो हम इसको 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब सिग्नल हाई है तो इसको 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इसी प्रकार ये सिग्नल 0 है और ये हाई है 1, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, सो तो सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डिजिट्स यूज करते हैं वो है 0 और 1. व्हेन द सिग्नल इज लो तब हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं मान लो, और जब सिग्नल हाई है, वेवफॉर्म हाई है, तो हम उसको 1 से. तो सारे डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो 0 और 1 से चलते हैं. यदि सपोजिंग तो ये जो सिस्टम है जब सारे सिग्नल्स को बाइनरी फॉर्म में, इसको जो कहते हैं ये जो जीरोस और वंस हैं इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं. हमारा जो नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा हुआ है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, और जो हमारे डिजिटल सर्किट्स अंडरस्टैंड करते हैं वो जीरोस और 1 के लिए फॉर्म. तो हमारे पास बेसिकली जो नंबर सिस्टम है वो रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर 1 डेसिमल नंबर सिस्टम, ये कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें सिर्फ 0 और 1 होता है. तीसरा है ऑक्टल. ऑक्टल मतलब 8, तो इसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And fourth is हेक्साडेसिमल. इसमें 16 लेटर से जो है 16 डिजिट्स होते हैं इसमें, जिससे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होता इसमें, फिर A B C D E एंड F। बेसिकली ये 11 12 13 14 15 और ये 16, ये हमारे 4 नंबर सिस्टम्स हैं। नंबर 1 डेसिमल, नंबर 2 बाइनरी, नंबर 2 ऑक्टल और नंबर 4 हेक्साडेसिमल। किसी भी नंबर सिस्टम का हम कहते हैं कि एक बेस होता है। यहाँ डेसिमल सिस्टम में हमारा बेस है 10, बाइनरी में बेस क्या है 2, ऑक्टल में बेस क्या है 8, हेक्साडेसिमल में बेस क्या है 16। बेस मीन्स एक सिंगल पोजीशन पर हम कितने डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेस और उसको रेडिक्स भी बोलते हैं, रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम। तो यहां पर डेसिमल सिस्टम में बेस है 10, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16। जैसे हम डेसिमल सिस्टम ले, ये हमारा एक सिंगल डिजिट का रोल नंबर है और हम जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट को, और रोल नंबर सिंगल डिजिट का है, तो रोल नंबर 0 हो सकता है, रोल नंबर 1 हो सकता है, रोल नंबर 2 हो सकता है, इसी तरह रोल नंबर 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट में जो है रोल नंबर 9। तो 0 से लेके 9 रोल नंबर मिल गए, तो ये हम 10 डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली बाइनरी में क्या है, 2 डिजिट्स ही हैं। सिंगल पोजीशन पर या तो हम 0 दे सकते हैं, 0 रोल नंबर, किसी का बच्चे का रोल नंबर क्या है 0, या रोल नंबर क्या है 1। इसी तरह ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम एक सिंगल पोजीशन पर 8 को जो है डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम सिंगल डिजिट का रोल नंबर है और हमारा जो नंबर सिस्टम है वो हेक्साडेसिमल है, तो हम 16 स्टूडेंट्स को हम रोल नंबर दे सकते हैं। नाउ नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम। सर्किट्स में जो यूज करता है, जो सर्किट डिजिटल सर्किट फॉलो करता है, वो बाइनरी सिस्टम है। और जो दूसरे सिस्टम्स हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, वो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं जब हमारा जो बाइनरी का जो नंबर है उसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं, हम हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम फॉलो करते हैं इसको डिटेल में कि कैसे हम जो है डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो किसी नंबर को, किसी बाइनरी से डेसिमल या बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी या ऑक्टल से डेसिमल। चलिए हम कोई भी एक डेसिमल नंबर लिखते हैं, मान लो 1 2 3 4। यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाता है 4 + 30 + 200 + 1000। बेसिकली ये है 4 × 10⁻⁴ प्लस 3 × 4 × 10⁻�0, 3 × 10⁻⁴ प्लस 2 × 10⁻², प्लस 1 × 10⁻�3। So 10⁻�0 is 1, that is 4 × 1, plus 3 × 10, plus 2 × 100, plus 1 × 1000। ये हमने एक डिजिट रिप्रेजेंट किया है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाइनरी नंबर सिस्टम में हम दो ही डिजिट्स यूज करते हैं, जीरोज या वन। इसका जो बाइनरी मीन्स टू, बाई मीन्स टू, इसका नंबर सिस्टम का बेस होता है टू। तो ये जो है एक सिंगल नंबर डिजिट प्लेस पर हम दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो जीरो से और या फिर वन से। तो इसका जो बेस है या रेडिक्स है वो है बेस इज इक्वल टू टू। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, सवाल ये होता है कि जब हमारा सिग्नल जीरो और वन से रिप्रेजेंट हो सकता है तो हमें आगे ज्यादा करने की क्या जरूरत है, सिर्फ जीरो और वन से रिप्रेजेंट कर दें। अब जैसे कि मैं एक और डिजिटल सिग्नल बना रहा हूं, ये डिजिटल सिग्नल है, ये मान लो ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट। अब इसको यदि मैंने डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख देता हूं 1 2 3, 1 2 3 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब जो है, क्योंकि कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो बाइनरी की समझता है, जीरोज और वन में, तो यदि नहीं है कोई भी इनपुट तो जीरो है। तो चलिए हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको, 1 2 3 4, सपोजिंग 4 वोल्ट है तो 4, 5 है तो 5 वोल्ट, 6 है तो 6, 7 8 9 10, जितनी भी वोल्टेज बढ़ रही है उसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज द कन्वर्जन फ्रॉम अ डेसिमल टू बाइनरी। या हम कह सकते हैं, मान लो हमारी जीरो इनपुट है तो जीरो, एक इनपुट है तो वन। अब यदि दो इनपुट्स हैं तो हमने नंबर 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वही डेसिमल सिस्टम ही इस्तेमाल करेंगे। टू रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, तो यहां पर ये 2 रेज़ टू पावर 0 क्या है 1, 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8, या 2 रेज़ टू पावर 4 16, 1 2 4 8 एंड 16। अब हम नंबर सिस्टम से लिखते हैं। हम इधर मैं क्या करता हूं, इधर जो है डेसिमल में नंबर सिस्टम लिखता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने 0 से लेके 8 तक लिख दिया। अब हमने जैसे 0 लिखना है, 0 ये है हमारा डेसिमल सिस्टम, और हमने जो है इसका इक्विवेलेंट क्या करना है, जीरो को 0 में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को 1 से ही करेंगे। अब 2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर क्या है, 0 और 1 करना है, 1 0, वन इंटू टू प्लस 0 इंटू 1 1 0। नंबर 3 को करना है 2 प्लस 1 3 होता है। नंबर 4 को रिप्रेजेंट करना है 4 बाकी 0। 5 को करना है 4 प्लस 1 5। 6 को रिप्रेजेंट करना है 4 प्लस 2 6। 7 को रिप्रेजेंट करना है 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 1 1 1। इस तरह 8 को करना है 1 0 0 0। ये बाइनरी में आ गया।
0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये 8 तक आ गया। सपोजिंग 9 करना है, 8 + 1 9, 10 करना है, 8 और जमा 2 10, तो 1 0 1, ये हमारा नंबर 9 हो गया, ये नंबर 10 हो गया। ये है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, 1 1 0 1 1 1 0 0, तो ये यहां पर है। ये था नंबर कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब ऐसे तो हम और ज़्यादा बड़ा नंबर हो, हमारे इनपुट्स मान लो 1000 हो, तो उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? फिर यहाँ पर पहले तो 2 का लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, और फिर निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड क्या है, हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी टेक नंबर 27, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? टू यहां रखेंगे, 2 13 26 रिमाइंडर 1, 2 6 12 रिमाइंडर 1, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 1, 2 0 0 एंड रिमाइंडर इज 1। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो है, इसको, ये जो सबसे नीचे है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, एम। जैसे ये हमारा कोई भी नंबर है 786, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 7, लीस्ट क्या है? 6। इस तरह मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 1 1 0 1 1। अब यहां पर चेक कर लेते हैं हम इसको, ये यहां 1, ये 2, ये 0, ये 8, और ये क्या है? 16। तो देखिए 16 + 8 + 0 + 2 + 1, तो 16 + 8 24, 24 + 2 26, 26 + 1 27। ये था डिवीजन मेथड, जिससे हम किसी भी नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लो 27 इनपुट्स हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस नंबर से 11011 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है, ये एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कोई और नंबर ले लीजिए जिसको रिप्रेजेंट करना है। मान लो हम छोटा नंबर ही ले लेते हैं, चलो 13 नंबर ले लेते हैं। 2 6 12 + 1 13, रिमाइंडर 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 1, 2 0 0, तो 13 का जो इक्विवेलेंट है, 13 इज इन डेसिमल, इसका बाइनरी में क्या आ जाएगा? ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट है, तो 11 वैसे करके देख लें। 1 2 4 एंड दिस इज 8 + 4 + 1, दिस इज 30। थोड़े डिजिट्स को करना हो तो ऐसे यहां लिख दो, 1 2 4 8 16 लिख लो, और जैसे 1 करना है, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 लिखना है तो 1 0, 3 लिखना है 1 1,
4 लिखना है 100, 5 लिखना है 4 + 1 5 101, 6 लिखना है 4 and 2 6 110, 7 लिखना है तो 4 and 2 6 + 1 7, ये 7 हो गया। 8 लिखना है 100 हो गया, 1000 हो गया। 9 लिखना है तो 8 + 1 9 1001, 10 है तो 1016। ये था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी। इसी तरह यदि बाइनरी में नंबर लिखा हुआ है, सपोजिंग यदि बाइनरी में लिखा हुआ है जैसे ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं 101 लिख लेता हूं। 101 क्या होगा, ये है 2⁻0, इसके आगे आएगा 2⁻1, इसके आएगा 2⁻2, तो क्या आ जाएगा 1 × 2⁻0 इज 1 प्लस 0 प्लस 4 2⁻2 इज 4, सो 1 × 4 दैट इज 5। अब ये देखो यहाँ 5 में 101 आ गया, तो ये कन्वर्जन हो गया फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ये बाइनरी है और ये हो गया हमारा डेसिमल हो गया। इसी तरह जो है हमने बाइनरी टू डेसिमल कर दिया, डेसिमल टू बाइनरी कर दिया। नीड क्यों आती है, क्योंकि यदि हम 1 और 0 में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा नंबर है वो बहुत बड़ा हो जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको छोटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए हम इसको डेसिमल सिस्टम में कर देते हैं। और यदि लिखा हुआ डेसिमल में है और हमने कंप्यूटर में फीड करना है तो वो 0s and 1s में फीड करेंगे, तो वो उसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह यदि नंबर बहुत बड़ा है हमारे डेसिमल से, हम हेक्साडेसिमल सिस्टम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि उसका बेस होता है 60, तो यदि हमने जो नंबर है यदि उसको डेसिमल में है उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी और डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। इससे पहले कि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को स्टडी करें, कैसे हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि डेसिमल सिस्टम में मान लो हमारा डेसिमल है कोई 0.625, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 1250, राइट। इसमें इंटीजर पार्ट क्या है 1 और डेसिमल पार्ट क्या है, तो यहां पर इंटीजर लिख दो। अब 0.25 है, 0.250 इंटू 2 कर दो, क्या आ जाएगा 0.500। इसमें इंटीजर क्या है 0। अब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1.0। इसमें इंटीजर क्या आ गया 1। अब ये जो है ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो इसका जो 0.625 का इक्विवेलेंट हो जाएगा बाइनरी में, दैट इज विल बी 0.10।
0.101 is the binary equivalent of 0.625. ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब आप भी देखो, जैसे 0.637 है, 0.6 क्या होता है, 6 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 7 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज 6/10 प्लस 3/100 प्लस 7/1000. This is equal to 0.6 plus 0.03 plus 0.007. तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी है, उसके बाद इसकी कम और ये सबसे कम वैल्यू। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहले लिखेंगे, फिर ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये कन्वर्जन हो गया फ्रॉम अ डेसिमल सिस्टम जो है, जो फ्रैक्शनल डेसिमल सिस्टम है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। यदि डेसिमल में बाइनरी लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है। बाइनरी में डेसिमल सिस्टम लिखा हुआ है, बाइनरी में रिप्रेजेंट हुआ हुआ, उसको हमने डेसिमल वाले नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। सपोजिंग 0.111, so 0.111 is equal to 1 into 2 raised to power -1 plus 1 into 2 raised to power -2 plus 1 into 2 raised to power -3. So 1/2 plus 1/4 plus 1/8. 1/2 is 0.5, 1/4 0.25, 1/8 0.125. इनको ऐड कर दो तो क्या आ गया, 0.5 plus 2 7 plus 1 8.8, 5 and 2 7, 7, yeah, 0.111 is equivalent to 0.875 in 0.111 in binary is equivalent to 0.875 in decimal number system. Let us learn how to convert a hexadecimal number into binary, and then we shall learn how to convert a binary into hexadecimal. तो चलिए शुरू करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। मैंने यहाँ पर पूरे जो है इसका हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है कि एक सिंगल पोजीशन पर हम 16 डिजिट्स के द्वारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, ये F 15 हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर बाइंडिंग में क्या है, ये 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, तो हो जाता है 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। अब 0 को रिप्रेजेंट करना, 0 तो 0 ही होता है, 1 को 1 होता है, 2 कैसे होता है, 2 plus 0 1 0, 3 1 1, 4 plus 0 1 0 0, 5 4 plus 1 5, 6 4 plus 2 6, 7 4 plus 2 plus 6, 4 plus 2 6 plus 1 7, 1 1 1, 8 1 0 0, 9 8 plus 1 9. Now A is 10. What is 10? 8 plus 2 10, 1 0 1 0. 11 8 plus 2 10 plus 1 11, 1 0 1 1. 12 8 plus 4 12. Similarly 13 14
8 plus 4 12 plus 2 14 triple 1 and what is 15? 1 1 1 8 plus 4 12 12 plus 2 14 14 plus 1 15। तो ये हमने जो हेक्साडेसिमल था इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब यदि ये तो नंबर यहाँ तक है 15 तक है, सपोजिंग ज़्यादा बड़ा नंबर है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वही सिस्टम है कि हम जो है इसका बेस क्या है 16 है, 16 से डिवाइड कर देंगे। सपोजिंग नंबर है 33 डिवाइडेड बाई 16 16 2 32 रिमाइंडर क्या है 1 16 zeros are 0 and remainder is 2। तो हेक्साडेसिमल में जो 33 था जिसका बेस है 10 इज इक्वल टू, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लीस्ट इज इक्वल टू 2 1 इन बेस 16। इसको 2 1 एच भी लिखते हैं, एच डिनोट्स हेक्साडेसिमल। सपोजिंग नंबर है 256H, इसका मतलब that means it is in hexadecimal. So if you want to convert any number into hexadecimal, you divide it by 16, जैसे 33 16 2 is 32, remainder is 1, then 16 0 is 0 and remainder is 2, so 2 1 is the, ऐसे करें आप 2 1 को 1 into 16 की पावर 0 plus 2 into 16 की पावर 1, that is 1 into 1 plus 2 into 16 is 32, so 1 plus 32, that is equal to, you should try to convert, take any number, try to convert it into the other form, say from decimal to binary, say decimal to hexadecimal, and you do the reverse process also. Supposing this was in decimal, I have converted into hexadecimal, then again convert that hexadecimal into decimal. So you practice few numbers, try to convert the number into one form or the other. Now let us learn how to convert binary number into hexadecimal. It is very easy. We have to conversion of binary number into hexadecimal. I am just writing some number. अब ये नंबर है बाइनरी में, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब कैसे करेंगे, इसको 4 4 के पेयर ले लेने आपने, इधर से स्टार्ट कर देना 0 1 1 1। अब 0 1 1 का इक्विवेलेंट डेसिमल देखो क्या होगा, 0 1 1 1 कैसे निकालेंगे, 1 इंटू यहां से करें 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 2। सो दिस इज 2 रेस्ट पावर 2 1 प्लस 2 प्लस 4 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 7। अब 1 डबल 1 0 1 उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 0
प्लस 0 प्लस 0 इंटू 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 3. So 1 into 2 raised to power 0, this is 1 plus 0 plus 4 plus 8. So this is 13. 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 1 0 1 13 D. तो ये D 13 को हेक्साडेसिमल में आप देखो ना 9 10 11 12 13 को, तो 13 हेक्साडेसिमल, 13 जो हमारे डेसिमल सिस्टम में है, हेक्साडेसिमल में क्या है? D. तो ये हमारा नंबर जो है D7 हो गया. तो ये जो हमारा नंबर बाइनरी था, ये हमारा हेक्साडेसिमल में D7 टू द बेस 16. तो ये था कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. हमने इधर से शुरू ना 4 के पेयर बना देने, और यदि नहीं है तो 0 0 लिख देना. सपोजिंग 1 1 है, अब इसका हेक्साडेसिमल में करना, इधर 0 लगा दिया. 0 0 1 1. व्हाट इज 0 0 1 1? 3. तो ये 3H हो गया. 3 into the base 16. जो जिसका रेडिक्स या जिसका बेस हो वो हम यहाँ पर जड़ पे इसके लिख देते हैं. ये है. सो दिस वर कन्वर्जन फ्रॉम, आई हैव टोल्ड यू टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी डिवाइडेड बाय 60. इफ यू वांट टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल, 4 के पेयर बनाएं और उसके इक्विवेलेंट आप हेक्साडेसिमल नंबर लिख दें.